दोस्तों आप तो कभी ना कभी तो सुने ही होंगे, पहले भारत को सोने की चिड़िया के नाम पे बुलाया जाता था, क्योंकि भारत में उस टाइम बहुत सारा संपत्ति थी, मतलब पैसा सोना बहुत सारा थी। उस टाइम के लोग कच्चे घर में ना रह के मटके के घर में रह रहे थे और दिन रात मेहनत करते थे और अपनी खेतों में बहुत अच्छे से वो काम करते थे। कुएं और नदियों में पानी भरा करते थे अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर पूरा कुल बात देखा जाए तो प्राचीन भारत के लोग बहुत ही परिश्रमी थे। वो अपने हाथों से ही मटके बनाते थे, जैसे कुशल कारीगरी बनाता है उस टाइम का लोग सब अपने हाथ से ही सब बनाते थे। तो दोस्तों आपने तो पुराना मंदिर तो देखे ही होंगे, वहाँ पर जो खुदाई का काम हुआ है कि आज के जमाने में इम्पॉसिबल है। दोस्तों आप लोग को ये जान के हैरानी होगी कि उस टाइम पैसों की इस्तेमाल नहीं होता था, लोग सामान के बदले सामान लेते थे। और उस टाइम अगर आप देखा जाए कि ज्यादातर आबादी देश का शहर में ना रह के गाँव में रह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर घंटे खेतों में काम करते थे, अपने हाथ से बहुत चीज बनाते थे। तो दोस्तों कुल मिला के ऐसा ही था हमारा प्राचीन भारत। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा प्राचीन भारत कैसा था। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों क्या आपको पता है इतिहास जो है 3 शब्दों को मिलन से इतिहास बना है, जैसे इति प्लस ह प्लस आस, इसको मिला के इतिहास बना है, और जिसका मतलब अंग्रेजी में स्टोरीज दैट हैपेंड, यानी कि गठित हुई कहानी। तो दोस्तों आज हम भारत की इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज तक जो 21वीं सेंचुरी में हम अपने इंसानों के लिए जितना भी काम की चीज पूर्ण तरह से विकसित कर दिए हैं, जिसके हमें जरूरत है। जैसे हम अगर जाना चाहते हैं तो हम लोग गाड़ी का विकसित कर दिए हैं, जैसे हम बात करना चाहते हैं तो हम फोन का विकसित कर दिए हैं, और कई सारे चीज हम विकसित कर चुके हैं और भी करने भी वाले हैं आगे। तो दोस्तों इसको चलते ही आप कभी सोचे हैं हजारों साल पहले ये सब चीज नहीं था तो लोगों ने अपने जिंदगी को कैसे जीते थे? तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ 1000 से 1100 साल, जिसको हम मध्यकालीन युग बोलते हैं। तो दोस्तों इस टाइम में भारत में बहुत सारे शासकों ने भारत को शासन कर रहे थे, और दूसरे तरफ देखे जाए कि विदेशी आतताई आके भी बहुत सारे भारतीयों को आक्रमण करके भारत को लूटते भी जाते थे। तो दोस्तों अगर बात देखा जाए कि विदेश शासकों ने भारत में क्यों आके शासन करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय शासकों का एकता की कमी, और भारत में बहुत सारे भरपूर धन संपत्ति सोना खजाना था, इसलिए वो आके यहाँ से शासन करके ये सब अपने देश को लेना चाहते थे। तो दोस्तों अगर आप देखा जाए कि भारत में हर इलाकों में अलग अलग राजा थे, और जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे, और इसी घमंड और गुरूर को देखते ही उनका आपसी एकता को खत्म कर दिया, और इसका फायदा विदेशी शासकों ने भरपूर उठाया और उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया, और उसके बाद वो अपना अधिकार जमा दिया। अगर आप देखा जाए कि 1000 साल पहले भारत में पांडव, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट और होयसला राजवंशियों का शासन हुआ करता था। हजारों साल पहले ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता था? तो दोस्तों हम लोग आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि 1000 साल पहले दुनिया बहुत अलग था। आज की तरह संसाधन नहीं हुआ करता था, और उस टाइम लोगों ने मीलों सफर पैदल से करते थे, वरना घोड़े की सवारी से करते थे, और उस समय देखा जाए कि जल पथ में नाव का भी इस्तेमाल करते थे लोगों ने जाने के लिए। तो दोस्तों कुल मिला के बाद देखा जाए इतना सब कष्ट को देख के तो लोगों ने अपना विस्तार कुछ ही किलोमीटर के अंदर कर पाए। तो दोस्तों आप लोग तो ये सुने ही होंगे कि हमारा 25 किलोमीटर के दूर से हमारा डाइवर्सिटी चेंज होता है, खान पान चेंज होता है, रहने की तरीका चेंज होता है। ये इसलिए था क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कमी था, इसके वजह से ये आपस में जोड़ नहीं पाते, इसलिए जो जैसा पाए अपने हिसाब से जी रहे थे, और उसको देखते ही जब ट्रांसपोर्टेशन जुड़ गया ये परंपरा रह ही गया। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे आज है, उस टाइम ऐसा नहीं था। तो दोस्तों अगर भारत का बात किया जाए तो उस टाइम खाने मसाले ये सब चीज का कारोबार बहुत ज्यादा होता था भारत में। उस टाइम भारत में इतना मसालों का प्रोडक्शन होती थी, दूसरे देशों में भी भेजा जाता था। हाल ही में एक रिपोर्ट के हिसाब से उस टाइम भारत गुड एंड फूड सर्विसेज के मामले में दुनिया के 30% सप्लाई करती थी, कि चाइना 25% और यूरोप 11% ये करते थे। और इसमें से अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि उस टाइम पूरी दुनिया में तीनों जगह पे आबादी होती थी, जैसे यूरोप, इंडिया और चाइना। और दूसरे तरफ देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न रशिया, यहाँ पर आबादी बहुत कम हुआ करती थी। अगर आप देखा जाए कि सिटी एंड विलेज लाइफ आज की तरह उस टाइम भी शहरों में दुकान और बाजार लगती थी, और इसी बाजार में अपने जरूरत के हिसाब से सोना, रूपा, बर्तन, कपड़े, मसाले और खाने पीने की चीज सब मिल जाती थी। अगर आप देखा जाए उस टाइम पशुपालन और खेती लोगों का मेजर इनकम था। लोग बहुत मेहनत करते थे, घंटों घंटों खेतों में काम करते हैं। उस
टाइम कुम्हार अपना मटके बनाता था अपने हाथों से, आज तो मशीन आ गया है। फिर भी आज भी कई सारे गाँव में हाथों में बर्तन, मिट्टी में बर्तन, दीप, ये सब बनाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा 1000 साल पहले भारत हमारा ऐसा हुआ करता था। और भारत में बहुत सारे संपत्ति थी, सोना, रूपा, हीरा, नीला, ये सब भी हुआ करती थी। खाली हमारा जो शासक के एकता की कमी के वजह से विदेशी आक्रमण करके अपना हक जाहिर करके अपने देश में बहुत सारे सोना खजाना लेके चले गए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कुछ ऐसे नया वीडियो आ सके तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।